फॉर्म टैग से रिलेटेड अगर हमें काम करना है तो हम यहाँ से लॉगिन का पेज बनाया था, लॉगिन डॉट HTML है, रजिस्ट्रेशन का बनाना होगा तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट HTML। अब इसमें हमें सिंपल बॉयलर प्लेट जो भी रेडी करना है यहाँ से नॉर्मल जितना ज़रूरत होती है वो हमने यहाँ से कर लिया। रजिस्ट्रेशन का हमने यहाँ से दे दिया। रजिस्ट्रेशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखनी है, इसमें फॉर्म टैग अभी आप लगाओगे नहीं लगाओगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आगे इसका हम यूज देखेंगे कि क्यों यूज करते हैं फॉर्म टैग। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन यूजर से यहाँ पे यूजर से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो यूजर डिटेल समथिंग जो भी आपको देना है ये दे दिया आपने हेडिंग में। नीचे लाइनिंग खींचना है तो आप यहाँ से क्या कर दीजिए HR कर दिया। तो ये सेव करके यहाँ से अगर हम रन कराएंगे गो लाइव करके तो ये नॉर्मल आपका ये इतना हमारा यूजर रजिस्ट्रेशन हो गया। अब इसको हमें सेंटर में करना है या फिर नॉर्मल कैसे करना है वो अलग मैटर है, बट अभी हम नेम चाहिए तो नेम का लेबल यहाँ पे लगाएंगे। जैसे यूजर का नेम चाहिए तो यहाँ पे ये लेबल किसके लिए है, कौन से इनपुट के लिए है, तो वो हम कहाँ पे मेंशन करेंगे, इसमें मेंशन करेंगे कि ये हमारा नेम के लिए है। और यहाँ पे हमने दे दिया यूजर फुल नेम, फुल नेम दे दिया। और फिर हमने यहाँ से इनपुट लगाया और इनपुट में टाइप दिया गया है और टाइप में टेक्स्ट ही रहेगा क्योंकि इसमें टेक्स्ट का मतलब होता है जो रीडेबल हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो चाहे न्यूमेरिक्स हो, बट वो रीड करने लायक हो। जैसे एड्रेस भी अल्फ़ा न्यूमेरिक मिक्स होता है तो उसके इसमें भी हम टेक्स्ट भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे आईडी हमें देना पड़ेगा। आईडी हमारे देने से बेनिफिट्स हो जाते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे हमने नेम दिया, इसको सेव किया और इसको हम यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें कुछ ये हिंट्स देने लगेगा। ये यहाँ से आईडी के वजह से भी होता है या तो फिर ऑटो फिल भी दिया जाता है। अगर हम यहाँ से इसको आईडी नहीं देते हैं तो यहाँ से देखिए इसको हमने सेव किया और फिर से इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे हम कर्सर ले जाएंगे तो वो हमारा हिंट नहीं दे रहा है। तो जो हमने लेबल लगाया था वो लेबल में इसका बेनिफिट दो है। एक तो हमारा ये है कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स में चला जाएगा, बट ये यहाँ पे आईडी देना पड़ेगा आपको। नेम यहाँ पे जो आपने लेबल में फॉर के थ्रू दिया है वो यहाँ पे सेम होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे एक्स लिखा है तो इधर भी एक्स होना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे देखिए एक तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हिंट के लिए भी होता है और इसमें हम क्लिक करेंगे तो कर्सर इधर चला जाएगा। जैसे कर्सर एक होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कर्सर ऑटोमेटिक इस बॉक्स में आ जाएगा। हाँ ठीक है। अगर ये ऑटो फिल वाला हमारा काम नहीं कर रहा, ऑटो कंप्लीट का काम नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे ऑटो कंप्लीट की एक प्रॉपर्टी इसमें होती है अलग से, यहाँ पे आप ऑटो कंप्लीट की प्रॉपर्टी दे सकते हो इसमें कुछ इस तरीके से। ऑटो कंप्लीट में हमें यहाँ पे सेम आईडी हमने जो दिया था कुछ इस तरीके से रिफ्रेश करेंगे और यहाँ से कुछ इस तरीके से पास करते हैं। अगर इसमें काम न करे यहाँ पे तो आप एक बार इसको ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे ऑटो कंप्लीट इक्वल टू लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑटो कंप्लीट यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा सकते हो। इसको सेव करके देन यहाँ से आप रिफ्रेश करोगे तो इसमें आपको जो चीज़ें टाइप कर चुके हो और इंटर कर चुके हो वही आएगा यहाँ पे। जैसे अगर हमने अभी XYZ लिख के इंटर किया तो ये फॉर्म टैग हमने सबमिट हो गया। अब एक्स से कोई लिखेगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ABCD इस तरीके से दिया, इंटर किया तो अब ABCD यहाँ पे करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये ऑटो कंप्लीट कुछ इस तरीके से काम करेगा। अब इसी में हमने नेम का दिया, ऐसे हमें जेंडर का देना है या ईमेल का देना है तो हमने लेबल यहाँ पे लगाया। ईमेल के लिए है तो ईमेल दे दिया, यहाँ पे हमने ईमेल दे दिया और इसी में हमने इनपुट लगाया। फिर से ये इनपुट कैसा होगा, ईमेल टाइप का, यहाँ पे ईमेल होगा। इसकी भी आईडी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। आईडी हम यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रहे हैं जिससे कि हमारा
कोई क्लिक करे इस लेबल पे तो कर्सर ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स में चला जाए। ठीक है, इसी में हमारे पास जेंडर अगर हमें लगाना है तो हमने लेबल दिया। लेबल में हमने यहाँ पे जेंडर दिया, जेंडर में हमने यहाँ पे लिखा जेंडर, और फिर से इसमें हमने जेंडर में एक और इनपुट लगाया, इनपुट टाइप रेडियो होता है, रेडियो में यहाँ पे हमें मेल देना है तो लेबल फिर से लगाएंगे, लेबल हमने यहाँ से मेल के लिए किया है तो यहाँ से मेल, और ये हमारा मेल। ये ध्यान देना है आपको कि ये जो फॉर्म में लिखा जाता है ना, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। ये आपका जो फॉर्म में दिया जाता है वो आपके इनपुट से लेना देना होता है। यहाँ पे आईडी में क्या दे रखा है, आईडी में अगर हमने यहाँ पे एम दिया है तो फॉर्म में भी क्या करेंगे, वही देंगे। तो हमने यहाँ से दे दिया एक मेल का, फिर से हमने यहाँ से दे दिया एक फीमेल का, और यहाँ से हमने फीमेल का एफ कर दिया। कैपिटल स्मॉल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका केस सेंसिटिव नहीं होता है HTML। यहाँ से फिर से हमने दे दिया अदर का, और यहाँ से हमने अदर पूरा लिखिए या ओ लिखिए, मर्जी आपकी है। और इस तरीके से हमने यहाँ से सेव किया और इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका फॉर देने का बेनिफिट क्या है। अभी रेडियो बटन में थोड़ा छोटा होता है, इसमें तो हम क्लिक कर लेते हैं, बहुत आसानी से आ जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा साइज बहुत छोटा होता है, तो हम इस लेटर पे भी क्लिक करके चूज कर सकते हैं। लेकिन अभी इसमें इश्यूज क्या है कि तीनों सेलेक्ट हो जा रहा है, तो इसकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे। ग्रुपिंग करने के लिए इसमें हमें नेम एट्रीब्यूट यूज किया जाता है। जैसे आईडी तो हमने यूज किया था फॉर लेबल के लिए, अब हम यहाँ पे नेम इस्तेमाल करेंगे। नेम हमने जेंडर दे दिया, नाम कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जेंडर ही लिखें, आप तीनों का नाम सेम रखेंगे। अगर आप तीनों का नाम सेम नहीं रखेंगे तो वो तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे एक साथ। तो यहाँ पे अब अगर हम देखेंगे तो इसमें से कोई एक ही सेलेक्ट होगा, क्योंकि तीनों का ग्रुप हमारा बन चुका है। ग्रुप में तो कुछ भी ले सकते हैं। तो हाँ, ये अगर हमारे पास यहाँ पे ग्रुप का नाम अगर आपने बदल दिया, जैसे हमने ए लिख दिया और इन दोनों का सेम रखा, तो अब इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट होगा और ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि ये चीजें जितने का ग्रुप बनाना है उन सब का क्या करना है, सेम रखना। देखिए यहाँ पे दोनों में से कोई एक होगा बट ये भी सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका नाम अलग है और इन दोनों का सेम है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप यहाँ पे ए लिख रहे हो तो ए इसका भी होना चाहिए, इसका भी ए होना चाहिए, बट होना सेम चाहिए नेम, तभी आप ग्रुपिंग कर पाओगे। अदरवाइज रेडियो में आपको ग्रुपिंग नहीं कर पाओगे। रेडियो बटन का मेन काम है मल्टीपल ऑप्शन सिंगल सिलेक्शन, मल्टीपल ऑप्शन सिंगल सिलेक्शन। तो ये जैसे आपके MCQ टाइप के पेपर हो गए, तो वो चीजें आपको क्या करते हैं, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन के फिर 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन के फिर 4 ऑप्शन। तो ये आपको लिए एक टास्क भी है कि HTML के आपको 10 क्वेश्चंस बनाने हैं, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन और फिर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, और ये सारे क्वेश्चन HTML से ही रिलेटेड होने चाहिए।